भारत माता की जय। आप सभी को वेन्यू क्लासेस में स्वागत है। और आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ वो सोशियोलॉजी का वीडियो लेके आया हूँ। समाज शास्त्र है ना, ये समाज शास्त्र का वीडियो लेके आया हूँ। थोड़ा पर मेरे पास जगह नहीं है, मैं इसी में लिख देता हूँ समाज शास्त्र है ना, समाज शास्त्र यानी सोशियोलॉजी का ही वीडियो है। ठीक है, यानी किसका वीडियो है? सोशियोलॉजी का वीडियो है। और ये है चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 5 का है। और चैप्टर का क्या नाम है? सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार के स्वरूप। ठीक ना, तो ये आपका 5वां चैप्टर है सोशियोलॉजी का, समाज शास्त्र का ये 5वां चैप्टर है। ठीक ना, तो अच्छे से देखिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। और जितने भी भाई बहन देख रहे हैं, अभी तक जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं, लाइक कर दीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है भारत में, पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन क्या है? भारत में जाति पूर्ण ग्रहों के विकास का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? पवित्रता तथा अपवित्रता के विश्वास से है। यही तो हमारे भारत में है ना। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं भैया। सन 1931 की जनगणना में कब का बात कर रहा है? 1931। उस समय तो हम भी नहीं थे, पापा भी नहीं होंगे, है ना। जनगणना में निम्न जातियों को किस नाम से संबोधित किया गया? बाहरी जाति। आंसर की बाहरी जाति, ध्यान रखिएगा आंसर को। तीसरा क्वेश्चन है, आप लोगों तीसरा क्वेश्चन भी देख लीजिए और आराम से लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि कल जो लोग वीडियो देखे हैं, अगर आज भी इनको वही वीडियो देख सकते हैं जो कल सब्सक्राइब किए होंगे, है ना। तभी इसको फायदा होगा। एनसीईआरटी खाली पढ़ाई होता है, तो इस चीज को छोड़ना नहीं चाहिए। अगर छोड़ेंगे तो आप अपने आप में बेवकूफ हैं। देखिए, अनुसूचित जातियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के द्वारा होने वाली नियुक्तियों में दिए जाने वाले आरक्षण का प्रतिशत है, यानी कितना? 15%। कितना? 15%। ठीक ना। चलो देखते हैं। 4 नंबर। भारत में मंडल आयोग की नियुक्ति की गई। भारत में मंडल आयोग की नियुक्ति की गई कब, यानी कौन सा ईस्वी में, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सन 1979। ठीक ना, 1973 का 79, गलती हो गया है, माफ कर दीजिएगा। सन 1979 में। ठीक ना। 5वां देख लीजिए। भारत में अन्य पिछड़े वर्गों को 27% आरक्षण देने का निर्णय उच्चतम न्यायालय ने कब किया? तो कब किया? 1992 में। कब किया? 1992 में। ठीक ना। चलिए, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए 6 नंबर देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से सीमांतरीकरण को किस तरह की प्रक्रिया कहा जाएगा? तो नकारात्मक प्रक्रिया। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? नकारात्मक प्रक्रिया। 7 नंबर देखते हैं। सीमांत व्यक्ति की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले लेखक का नाम है। तो लेखक का नाम पूछा है, क्या है? रॉबर्ट ई पार्क, है ना। 8 देख लेते हैं। सीमांतरीकरण है एक परिवर्तन की जनजातीय प्रक्रिया।
इसका आंसर क्या हो जाएगा? परिवर्तन की जनजातीय प्रक्रिया। 9वां क्वेश्चन, सीमांतरीकरण की प्रक्रिया निम्नांकित में से किस दशा के निकट है? तो संक्रमण की दशा, ठीक ना। 10 देख लेते हैं, निम्नांकित में से कौन सी एक दशा जनजातीय समुदाय के सीमांतरीकरण का कारण नहीं है? तो शिक्षा में वृद्धि। क्या हो जाएगा आंसर? शिक्षा में वृद्धि, है ना। तो मैं आप सभी को एक बात बताता हूं कि मुझे एक पार्टी में जाना है, इसलिए इसका 10 क्वेश्चन बता दिया हूं, और मैं अगले क्लास में चैप्टर 5 का ही 10 क्वेश्चन जो बच गया है वो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो आप लोग इतना प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फिर अगले क्लास में सोशियोलॉजी का जो है इसी चैप्टर का आपको 5 क्वेश्चन नहीं 10 क्वेश्चन और भी होगा, वो आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर आप लोग नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाय। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 क्वेश्चन क्या है? 11 क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। 11 क्वेश्चन कहता है, जब लैंगिक विषमता को सामाजिक तथा धार्मिक नियमों की स्वीकृति प्राप्त होती है तब इसे कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? संस्थागत विषमता, ठीक है। 12 नंबर है, निम्नांकित में से एक लेखक ने सामाजिक विषमताओं का विस्तार से अध्ययन किया है, यानी उनका नाम क्या होगा, है ना। तो आंद्रे बिटाई, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंद्रे बिटाई, ठीक है। 13 नंबर देख लीजिए, निम्नांकित में से कौन एक दशा स्त्रियों के साथ किए जाने वाले भेदभाव से संबंधित नहीं है? तो बाल विवाह जो है भेदभाव से संबंधित नहीं है, ठीक है। 14 देखो, स्त्री पुरुषों के विभेद का कौन सा संस्थागत आधार है? तो सामाजिक मूल्य। इसके आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक मूल्य। 15 देख लेते हैं, निम्नांकित में से अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित सबसे पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगर आप लोगों को अच्छा लगता होगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए 16 नंबर देखते हैं, भारत के संविधान में निम्नांकित में से किसे अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में परिभाषित किया गया है ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? संविधान में कोई परिभाषा नहीं, संविधान में कोई परिभाषा नहीं रहेगा तभी अल्पसंख्यक का बात आएगा, है ना। 17 देख लेते हैं, भारतीय समाज के संदर्भ में बहुसंख्यक तथा अल्पसंख्यक समुदायों के बीच तनाव उत्पन्न करने वाला कारण है ना। तो राजनीतिक दलों के स्वार्थ, ठीक है। 18 देख लीजिए, भारत में विकलांग लोगों में सबसे अधिक संख्या किस श्रेणी की है? तो दृष्टिहीन लोगों की। आंसर क्या हो जाएगा? दृष्टिहीन लोगों की, है ना। 20 नंबर देख लेते हैं, सॉरी 19 नंबर, समाज शास्त्रीय आधार पर विकलांग व्यक्तियों के लिए किस शब्द का उपयोग करना अधिक न्यायपूर्ण है? तो अन्यथा समक्ष व्यक्ति। 20 नंबर, भारत में एक राष्ट्रीय न्यास की स्थापना किस श्रेणी के विकलांगों की सहायता के लिए की गई है? मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति, है ना, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें 20 क्वेश्चन हो गया है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बताते हैं कहीं एक क्वेश्चन और होगा, है ना।
किस नंबर है? भारत में विकलांग लोगों के लिए कृत्रिम अंग निर्माण निगम किस नगर में स्थित है? तो ये कहाँ है? कानपुर में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कानपुर। ठीक है, तो ये आपका 20 क्वेश्चंस सोशियोलॉजी का था, समाजशास्त्र का। तो आप लोग 5 चैप्टर भी पढ़ लीजिएगा, यानी 5 चैप्टर इसका हो चुका है ऑब्जेक्टिव। तो आप अच्छे से 5 चैप्टर की तैयारी कर सकते हैं, है ना। तो कल तो क्लास नहीं दे पाएंगे क्योंकि कल भारत बंद है। ठीक है, आप सभी को पता ही होगा, क्योंकि मोदी जी रोजगार के बारे में कहते हैं लेकिन देते नहीं हैं, तो इसलिए कहता है मोदी जी रोजगार दो, है ना। अभी देख ही रहे होंगे, तो सब लोग अभी रोजगार को क्या देखेगा। अभी तो बंगाल का जो चुनाव हो रहा है उसमें सब लगे हुए हैं, मीडिया से लेकर जितने भी है सब उसी में लगे हुए हैं। तो रोजगार को कौन देखता है? सरकार कहता है कि खुद पर निर्भर रहे, खुद पर, लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। वोट के समय कहेंगे, वोटिंग होगा, इलेक्शन आएगा तो कहेगा कि 19 लाख, 20 लाख, 10 लाख रोजगार, लेकिन कुछ होता है? नहीं होता है ना। इसीलिए कल भारत बंद हो रहेगा और हंगामा तो होना ही है ना। तो इसीलिए कल क्लास नहीं होगा। तो आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, ताकि आपके पास भी समय से वीडियो पहुंच जाए। और सारा सब्जेक्ट का मैं वीडियो डालूंगा, तो आप लोग देखते रहिएगा। तो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय।